हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी अपडेट लगता है 2024 तक जाएगा लेवल 1 का ज्वाइनिंग। हालांकि ज्वाइनिंग हो रही है लेकिन प्रोसेस स्पीड है जो है स्लो रूप से है और पैनल आना तो लगभग इस समय बंद ही हो गया है, क्योंकि रेलवे का भी फोकस कल्चर कोटा पे है। और कोई सी भी आरआरसी में देखिएगा तो कल्चरल का अपडेट डेली कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा और अप्रेंटिस वाला कुछ मिल जाएगा, ये सारा डिटेल में। अगला रोजगार मेला की बात करें तो 16/5/2023 को निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी जब तक मिनिस्ट्री और पीआईबी से जारी ना हो तब तक इसको टेंटेटिव ही रखेंगे। ओरिजिनल तो वहीं से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पी या कह सकते हैं पीएमओ द्वारा आती है। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम है जिनके डीबी लिस्ट के नाम लेने के बाद फादर नेम, मदर नेम या अपने नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये तो आज के डेट में करीब 80 से 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। हालांकि उन्हें अफिडेविट के बारे में कोई बताया नहीं होगा, शायद वो भी लग जाती है, या 10th में सही है वो भी चल जाती है। और क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। एक EWS या EBC सर्टिफिकेट लोगों का है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला है। इनके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे कैंडिडेटों का क्वेश्चन है। तो ये बिलासपुर के एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा। उससे पहले एक टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया है गुंटकुल का डिवीजन अलॉटमेंट 515 ट्रैक मेंटेनर 4 का, जो फेज़ 2 का है, जिसके लिए गुंटकुल डिवीजन अलॉट किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं फेक है क्या, तो देखिए फेक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, रिपोर्टिंग टाइम और डेट में तो कोई करेगा नहीं। हो सकता है डिवीज़न अगर चेंज कोई कर दे तो हो सकता है, लेकिन जनरली ये चेक फेक क्यों करेगा, इसमें कैंडिडेट का डाटा के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं करेगा। जनरली ये नॉर्मली आरआरसी के इंटरनल वेबसाइट और जो आपका आती है पैनल अलॉटमेंट उसके बारे में होता है। पैनल आती है वो वहाँ पे वेबसाइट पे पड़ी रहती है या डिवीज़न में वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके लोड देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसी से निकलेगा कि देखिए दूसरे फेज की ज्वाइनिंग जो दे रहा है 26/6 से दिया जा रहा है, और 26/6 से यानी जून को शुरू हो रहा है और करते करते 13वें पेज पे आएंगे तो जुलाई पहुँच गया। यानी जुलाई के लास्ट मंथ यानी 21 तारीख तक हो रहा है। यानी समझ सकते हैं अभी भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है और जुलाई आ गया। तो फेज़ 3 अगर आएगा तो सितंबर आ जाएगा, और फेज़ 4 आएगा तो आपको दिसंबर यानी 2023 लगभग ख़त्म हो जाएगा ज्वाइनिंग होते होते। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट को तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग 2024 तक जाएगा, जैसा कि आज से 4 महीने हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था, जिसमें नवंबर से दिसंबर कहते थे तो लोग कहते थे नहीं सबको 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगा। तो देख लीजिए जुलाई हो रहा है, जबकि पैनल का डेट इन्होंने दिया था मार्च अप्रैल 23 तक हम पैनल इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अभी इसको हटाते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। हम चलेंगे रोज़गार मेला का जो लोगों ने शेयर किया है, जिसमें किसी कैंडिडेट के रिगार्डिंग देखिएगा एडमिन के द्वारा आया हुआ है और कैंडिडेट के पास ही है। हालांकि हमें अभी पीआईबी का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें बोला गया है कि 5th ट्रेच और रोज़गार मेला शेड्यूल्ड ऑन 16/5/2023, जिसलिए आपको 24/4 तक डाटा देना है। हालांकि ये डेट बढ़ जाएगी, अभी आगे तक चला जाएगा, क्योंकि ये भी 16/5 और 24/4 में बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा अगला जो अपडेट है वो बिलासपुर वाला है। थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कि क्या करना है बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो एक कैंडिडेट का कोरिजेंडम है, 17/4 को मैंने वीडियो नहीं बनाया था। दूसरा PWD को डिवीज़न या पोस्ट जो मिला है उसके बारे में अपडेट है, तो वो तो पढ़ ही लेंगे कैंडिडेट। और तीसरा है कैंडिडेटों के रिगार्डिंग सूचना, जिसमें नाम, फादर नेम वगैरह का है। तो इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये लेटर आएगी। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, 4-5 चीज़ है। हालांकि बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं पता है, वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले 2 को कैंडिडेट का ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और टोकन नंबर दिया है, उनके लिए रिमार्क लिखा है। और ये संख्या कितने हैं पता है, 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पैनल में शामिल नहीं किया, जबकि इनकी सारी चीज़ें पूरी थी। लेकिन इशू ये था कि इनके जो डॉक्यूमेंट थे उनमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र EWS, उसके बाद आधार, वैध ID प्रमाण पत्र में भिन्नता के संबंध में था। यानी इशू ये था कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें नाम का अंतर है।
तो इसके लिए क्या करना था, एक अफिडेविट बना के करना था, वो नहीं ले गए होंगे। और साथ में कौन ऐसे कैंडिडेट होते होंगे कि अगर नहीं ले गए तो इतने दिन तक वेट कर रहे हैं, जाके आरआरसी में जमा कर देना चाहिए था। हालांकि नहीं है तो कैंडिडेट को कह रहे हैं जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। होता क्या है, डेट ऑफ बर्थ और नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार से भरना होता है। अगर उसमें सही है लेकिन आपकी ज्वाइनिंग में और भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे आपने, किसी कार्ड में, आधार कार्ड वगैरह में थोड़ा बहुत कभी क्या होता है, जैसे अगर लिखाना है किसी को रमेश, तो क्या हो जाता है, रमेश के जगह पे किसी में एस नहीं रहता, किसी में एच नहीं रहता, किसी में आर ई इधर होता है, एस इधर होता है, यानी स्पेलिंग इधर उधर चेंज होता है। किसी का टाइटल में इशू होता है, शर्मा के सिंह, सिंह का शर्मा, या किसी में टाइटल है, एक 10वीं में टाइटल है, 12वीं में है ही नहीं है। इस तरह की सिली मिस्टेक होता है जो आदमी का और कैंडिडेट का भी इशू होता है, और ये जहाँ पे डॉक्यूमेंट बनती है वहाँ पे भी इशू हो जाती है। तो इसके लिए आपको अफिडेविट बना के देना होता है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरा ये सारा डिटेल है, वो नोटरी वाला बना देंगे। वो जमा करा देने से आपकी सारी चीज़ों को कंसीडर करके आपको माना जाता है। तो ये कैंडिडेट इतने हैं, बहुसंख्या है। उसके बाद ईबीसी के संबंधित प्रमाण पत्र, बहुत लोगों ने क्या करा, फॉर्म सबमिट करते हैं। हालांकि भारत में कोई ईबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें एग्ज़ाम फी का एग्जम्पशन मिलता है, जिसके कारण से लोग भर देते हैं या बाई मिस्टेक भर देते हैं, साइबर कैफे से भर देते हैं। तो ईबीसी सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेटों को लिए अब 2 ही ऑप्शन होता है। एक तो आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट पहले से हो, वो जमा करा दीजिए, आपका कोई इशू नहीं होगा जितने कैंडिडेट हैं। अगर नहीं है तो ये नोटिस कर लीजिए प्रिंट आउट, और अपने अपने जहाँ पे आपकी तहसील होगी और जहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट का बनता है, कई जगह आपका अनुमंडल होता है, कई जगह जो भी होता है, जहाँ पे आपकी शुरुआत पेपर बनती है वहाँ इस पेपर को ले जाइए, बोलिए मेरा आखिरी मौका दिया गया है, हमें अभी ईबीसी की ज़रूरत है, और ईबीसी नहीं बनेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। चाहे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, समझ लीजिए आपस में कि ये इसको कैसे करना है, ये आपका ईबीसी बन जाना चाहिए। उसके बाद एनओसी वाला, तो देखिए एनओसी तो कैंडिडेट को देना पड़ता है। अगर फॉर्म भरते वक्त लिखे हैं कि मैं जॉब में हूँ तो आपको एनओसी देना होता है। हालांकि एनओसी कई ऑर्गेनाइजेशन बाद में भी दे देती है, कई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि फॉर्म भरते वक्त आपको इंडिकेट करना चाहिए प्रॉपर चैनल से, तभी हम आपको एनओसी देंगे। तो एनओसी तो लगेगा ही, नहीं तो अगर एनओसी नहीं मिल रहा है तो आपके पास दूसरा उपाय है। अपनी जब ज्वाइनिंग आ गई तो बात कर लीजिए आरआरसी से, और वहाँ से रिजिग्नेशन देके आपकी रिलीविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए कि मैं यहाँ से रिलीव हो गया हूँ, तभी आपको कंसीडर कर लेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनओसी इसलिए मांगा जाता है कि आपको रिजाइन नहीं करना पड़े, प्रॉपर तरीके से आपका टेक्निकल सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए ज्वाइनिंग वगैरह में अगर रिजाइन करके जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र आपकी नहीं होगी। उसके अलावा एक है कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र जमा करना है 2 कैंडिडेट का, तो ये तो जमा कर देंगे कैंडिडेट जिनका बना होगा। उसके बाद एक कैंडिडेटों को लिखा गया है कि अल्पसंख्यक का आपको शपथ प्रमाण पत्र देना है, तो वो देना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनको कब तक जमा करना है, तो देखिए डेट इसमें मेंशन था 9/5 से 10/5 के बीच में आपको टाइम दिया है कि यहाँ आके आप जमा कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद आपकी उम्मीदवारी कैंसिल की दी जाएगी। और जगह कहाँ है तो क्लियर सा लिखा हुआ है कि आपको जबलपुर भर्ती पोस्ट में आके आपको पूरी चीज़ें को जमा कराना है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा डीबी कहीं हुआ था, तो डीबी में करना है क्या, नहीं, आपको हेड क्वार्टर में जाके करना है, जहाँ पे आपका ये जबलपुर का होगा वहाँ पे आपका हेड क्वार्टर में जाना है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए स्टेशन रोड साउथ जबलपुर, यहाँ पे जाके आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। तो ये था पूरा डिटेल। और कुल मिला के कहें तो हेडलाइन यही है कि अगला रोजगार मेला को 16/5 को दिया है, और 2024 तक हो सकता है कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जाए, नाम वगैरह वाला इशू है, तो आप टेक्निकली वीडियो देख ही चुके होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।